I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today we are going to revise all the formula of measure of central tendency. फर्स्ट मीन हम लोग 3 सीरीज में निकाल चुके हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। तो हम लोग जितने भी फॉर्मूला देखे हैं आज पुनः हम लोग सारे फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है हमारा मीन। तो डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला हमारा होता है x बार इजिकल टू समेशन x बाय n। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा होता है समेशन fx बाय n एंड कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा होता है x बार बराबर समेशन fx बाय n, या इसे हम लिख सकते हैं x को m भी लिख सकते हैं। तो हम इसे दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं समेशन f m डिवाइडेड बाय n। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि डायरेक्ट मेथड में आप देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग सिर्फ समेशन x लिखे हैं, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग f लिखे हैं। वह इसलिए क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। अब हम शॉर्टकट मेथड में देखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में हमारा इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला है a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर a क्या होता है, d क्या होता है, मैं पुनः रिपीट कर देती हूँ। d बराबर होता है x माइनस a। अब ये d कैसे निकलेगा और ये x क्या है और ये a क्या है। तो x हम लोग जानते हैं, जो नंबर दिया हुआ है जो सीरीज का है वह x हो जाता है और उसी में से एज्यूम्ड मीन हम लोग लेते हैं। तो हम लोग d निकालते हैं, d मतलब विचलन निकालते हैं, डिविएशन निकालते हैं। तो हमारा होता है x माइनस a होता है। यही फॉर्मूला हमारा डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी होता है मीन के लिए, a प्लस समेशन एफ डी बाई एन। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी शॉर्टकट मेथड में हमारा यही फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ डी बाई एन, या फिर हम लोग x को m कहते हैं तो हम लोग m माइनस a निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग x माइनस a निकाले, एक ही चीज है। अगर हम स्टेप डिविएशन मेथड की बात करते हैं, पद विचलन विधि की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे फॉर्मूला हमारा x बार इजिकल टू a प्लस समेशन d बार डिवाइडेड बाय n इंटू सी। यहाँ पर d हम लोग पहले ही निकाल के देखे हैं कि d कैसे निकलता है, x माइनस a से निकलता है। और हम लोग d बार कैसे निकालेंगे, d बाई सी। c का मीन्स अर्थ होता है कॉमन फैक्टर, जो सब में उपस्थित है। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, वही फॉर्मूला है, केवल यहाँ पर हमारा f नहीं है, यहाँ पर हमारा f लग गया है फॉर्मूला में। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बार या डैश डिवाइडेड बाय n इंटू सी। यही जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है वही हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है। तो ये हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला था 3 विधि से, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन मेथड। केवल आप देखिएगा तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा f नहीं लगा हुआ है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का हमारा सारा फॉर्मूला एक ही होता है। हम किसी भी मेथड से मीन निकालते हैं तो हमारा आंसर एक ही आता है। चाहे मान लिया कोई भी क्वेश्चन हो हमारा, कंटिन्यूअस सीरीज का ले या डिस्क्रीट सीरीज का ले या इंडिविजुअल सीरीज का, हम कोई भी क्वेश्चन लें और उसे हम तीनों विधि से निकाल के देखेंगे तो हमारा एक ही आंसर निकलता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूअस सीरीज पर एक क्वेश्चन इस तरह का बना के दिखाई हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन इस तरह से तीनों मेथड से बनाकर डाली हुई हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। देखिएगा तीनों विधि से बनाने पे आंसर हमारा एक ही होता है, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से बनाए, चाहे हम शॉर्टकट, चाहे हम स्टेप डिविएशन मेथड से देखे बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मीडियन। केंद्रीय प्रवृत्ति की दूसरी माप है हमारी मीडियन माध्यिका। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा साइज होता है उसका, आप लोग जानते ही होंगे कि मीडियन निकालने के लिए हमारा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आंकड़ों को सजाना पड़ता है, चाहे वो हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। उसके बाद हमें उसका CF निकालना होता है।
CF निकालने के बाद हम लोग उस CF में जो हमारा साइज लाइज करता है उसके आधार पर हम मीडियन का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे मीडियन, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का साइज निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है m बराबर साइज ऑफ n+1/2 nth आइटम। डिस्क्रीट सीरीज में हम चले जाएंगे तो हमारा यही फॉर्मूला होता है साइज निकालने का। कंटिन्यूअस सीरीज में हमारा फॉर्मूला होता है m बराबर L1 + n/2 - CF/F × I। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं मीडियन का तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मोड, जिसे हम दिखलाते हैं जेड से। अब जेड से इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को हम लोग मोड मान लेते हैं। बहुलक जो बहुत अधिक बार आता है उसे ही बहुलक कहते हैं। तो जो आएगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू होगा उसे हम लोग मोड मानते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने का दो विधि होता है, एक है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड, या फिर हम कह सकते हैं आंकड़ों को कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करके। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में हम जाते हैं तो मोड क्लास, सबसे पहले मोड क्लास डिटरमाइन करना होता है। तो मोड क्लास डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। इसलिए ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं क्योंकि अगर हमारा वैल्यू मोड क्लास से पहले वाला या बाद वाला अधिक हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला हमको चेंज करना होता है। इसलिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करके मोड क्लास पता करते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करते हैं z = L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × I। अगर प्री या पोस्ट मोड क्लास का वैल्यू हायर होता है, कहने का अर्थ है जो मोड क्लास हमारा आता है उसके पहले या बाद का वैल्यू अगर अधिक है मोड क्लास से, तब हम अल्टरनेटिव फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। वह है हमारा z = L1 + F2 / F0 + F2 × I। आप इसे भी जाके वीडियो देख सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट है पार्टीशन वैल्यू, विभाजन मूल्य। तो विभाजन मूल्य तो हमारे बहुत सारे हैं, क्वार्टाइल है, डेसाइल है, प्रेजेंटाइल है। तो हम पार्टीशन वैल्यू में हम देखेंगे क्वार्टाइल। तो जिस तरह मीडियन निकालते हैं उसी तरह हमारा क्वार्टाइल भी निकलता है, डेसाइल भी निकलता है, प्रेजेंटाइल भी निकलता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखिए यहाँ पर मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला होता था n+1/2। अभी क्वार्टाइल है, चूंकि इसका रेंज Q1 से Q3 तक होता है, इसीलिए हम यहाँ पर 2 का प्रयोग नहीं करके 4 का प्रयोग किए हैं, क्योंकि चतुर्थक है, श्रेणी को 4 भागों में बांट रहा है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा यही साइज निकालने का फॉर्मूला है। कंटिन्यूअस सीरीज में हम जाते हैं तो साइज निकालने का फॉर्मूला हमारा हो जाता है n/4, जबकि मीडियन में हमारा फॉर्मूला होता था n/2। उसके बाद हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं Q1 = L1 + n/4 - CF/F × I। नेक्स्ट है Q3 भी हम लोग इसी तरह निकालते हैं। अब यहाँ पर 3 निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या लग गया है, 3 लग गया है। अगर हम 2 निकालेंगे, Q2 निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 × n+1/4 nth टर्म। चूंकि Q2 का जो वैल्यू होगा वह हमारा मीडियन का वैल्यू होगा, श्रेणी का मध्य बिंदु को दिखलाएगा। और Q3 के लिए हम लोग इस तरह निकालते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा वही फॉर्मूला है। कंटिन्यूअस सीरीज में जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर जैसे n/4 था, तो हमारा यहाँ पर क्या लग गया है, 3n/4। फिर हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो पहले यूज करते आ रहे हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। डेसाइल, नेक्स्ट हम लोग डेसाइल देखते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दशमक।
दशमक इंडिविजुअल सीरीज में हमारा वही फॉर्मूला है जो क्वार्टाइल के लिए चला आ रहा था, मीडियन के लिए चला आ रहा था। केवल आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम अभी 10 का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यह श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांट रहा है और इसका रेंज 1 से लेकर 9 तक होता है। मीन्स हम लोग 1 से 9 तक निकाल सकते हैं। अगर हम D5 निकालते हैं तो वह हमारा मीडियन के वैल्यू के बराबर होता है। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में जाएंगे तो हम देखेंगे फॉर्मूला यहाँ n+1/10 है, जो इंडिविजुअल का है वही है। अगर हम D9 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9n+1/10। अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज में जा रहे हैं तो फिर पहले जैसे फॉर्मूला चले आ रहे हैं क्वार्टाइल के लिए वही फॉर्मूला है, केवल यहाँ 4 के स्थान पर हमारा क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। और वही है हमारा D1 बराबर L1+n/10 - CF/F × I। अगर हम D9 निकाल रहे हैं तो साइज के लिए हमारा फॉर्मूला लग जाता है 9n/10 आइटम। उसके बाद फॉर्मूला हमारा लग जाएगा L1+9n/10 - CF/F × I। अगर आप इसे भी नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसी तरह हमारा प्रेजेंटाइल भी निकलेगा। प्रेजेंटाइल मीन्स होता है शतमक, मतलब श्रेणी को जो 100 बराबर भागों में बांटता है और इसका रेंज होता है 1 से लेके 99 तक। हम लोग 1 से 99 तक निकाल सकते हैं। सपोज दैट हमें P65 निकालना है तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग P65 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 65n+1/100। अभी यहाँ पर हमने शतमक है इसीलिए 10 नहीं लिखे, हम यहाँ 100 लिखे हैं क्योंकि शतमक है। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा यही फॉर्मूला हो गया। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमारा यहाँ n+1 नहीं होकर ओनली n हुआ है, 60n/100 60n/100। फिर हम फॉर्मूला वही लगाए हैं L1+65n/100 - CF/F × I। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब हमारा सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन जो मिश्रित माध्य के रूप में है। मिश्रित माध्य का फॉर्मूला हमारा होता है x बार 1 2 यानी 2 माध्य है उसका निकालना है हमें, तो n1 × x बार n प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये कंबाइंड मीन हम लोग 2 का भी निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं और 4 का भी निकाल सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या अर्थमेटिक मीन वाले चैप्टर में प्रॉपर्टीज में डाला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा वेटेड मीन। वेटेड मीन का हम लोग दिखलाते हैं x बार इंटू W। W का अर्थ होता है वेट। अभी यहाँ फॉर्मूला हमारा हो जाएगा समेशन WX डिवाइडेड बाय WY। ये हमारा आपका मीन के समान ही फॉर्मूला है। मीन में हम लोग लिखते थे x बार बराबर समेशन FX डिवाइडेड बाय n लिखते थे या f करते थे हम लोग। तो यहाँ f के स्थान पर आप यहाँ पर देखिएगा W लिखा हुआ है यानी वेट दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के लिए फॉर्मूला होता है Z = 3 मीडियन - 2x बार, अर्थात बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 मीन होता है। अब हम इन तीनों के बीच रिलेशनशिप देखेंगे। तो रिलेशनशिप मीन मीडियन मोड, अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर ये तीनों बराबर होते हैं, x बार = m बराबर z। लेकिन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, असममित वितरण की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव होगा तो x बार इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन z, एंड अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो x बार लेस होगा मीडियन से और वह उससे भी लेस होगा मोड से। तो इस तरह हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देख चुके हैं। मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।